अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जी आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जी सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 दिन से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जी कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं। और ये चूंग का इलाका है जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, झाड़ियों के बिल्कुल नीचे आप लोग देख सकते हैं कि जी ये वही कब्र है जिसके अंदर से आवाज़ें आती हैं। और इसको झाड़ियों से इसलिए डाम दिया गया है कि यहाँ पर अहले इलाका को आने की इजाज़त नहीं है। और सुनने में ये भी आया है कि जी जो बंदा कब्र में दफन है इसके वालिद और वालदा को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। अहले इलाका से सारी बात जानते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई जनाब यहाँ भी रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, पिछली गली में। और ये जो भाई फोत हुए हैं इनको जानते हैं आप? नहीं, लेकिन जानता तो नहीं हूँ। लेकिन पहले दिन जो ये वाक़या होया सी ना कि मैं इत्थे आया सी ते काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लोगों की वाह रश लग्या सी ते मैं भी नहीं मन्निया सी। मैं क्या नहीं, इस तरह कुछ नहीं हो सकता, बस सब एवं ना मतलब है, कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरा दिन अगों रात पै गई, दूसरा दिन होया, फिर मैथों ही गुजरन लग्या सी तो रश घट सी, मतलब आवाम थोड़ी सी। किसी मुंडे ने ना उहदे ते कबर ते रुमाल सुट्टिया सी। ठीक है, असीं कन्न ला के चेक कर रहे सी। मैं कहा चल मैं भी जा रहा मैं भी कर लेना वा चेक किया। थल्लों कुछ है जिवें ना कुछ है, मतलब ठक ठका रही। बिल्कुल तुसी आवाज़ मैं आवाज़ सुनी, मैं उत्थों मुतमिन हो गया सा कि वाकई लोग जो कह रहे, हाँ जी, इलाके जो लोग कह रहे ना वाकई हकीकत है। बिल्कुल ना जिवें कोई वाइब्रेटर नहीं थल्लों करदा, बिल्कुल। फिर उन्होंने कहते सी ना कि इधरली साइड तो कर तो उधरली साइड तो कर, जो कहते इधरली साइड तो कर तो उधरली साइड तो कर। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਂ ਹੈ? ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ? आई है, फैमिली भी इत्थे आई है, काफ़ी मुतालबे होए ने, काफ़ी इत्थे झगड़ हुई है। अच्छा, मैं ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ तकरीबन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 दिन पुरानी हो गई है। ऐसे तरह 6 दिन चल रहे हैं, 6 दिन हो गए ने आवाज़ां सुनदे ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ 15 दिन ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਮ मतलब ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ, तकरीबन 3-4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 6-7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ मतलब 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਲਚਲਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, बस आवाम दे काफ़ी जुड़ी हुई सी, इत्थे मीडिया वाले भी आए ने, सारा कुछ होया है। बस पुलिस आंदी है, पता नहीं उन्होंने दा की मुतालबा चल रहा है, उतों आर्डर भी आए ने, सुनने च आया हुण पता नहीं वेखो उन्होंने की मुतालबा चल रहा की नहीं। हुण देखो जी, अल्लाह दे काम अल्लाह पाक जिहड़ा ना बेहतर जानदे ने की मामलात ने। हुण वेख हटा रहे ने उहदे तों, हाँ जी, ते हुण बस 2-5 मिनट बाद वेले इत्थे तुहाडे सामने पुलिस आ जाएगी। आओ असीं भी जरा नाल ही चल के चेक देखें जी। फ्रेंड, अहले इलाका ने मिलके कब्र के ऊपर से झाड़ियाँ हटा दी हैं ताकि चेक किया जाए कि जी नीचे से किसी की आवाज़ या कोई आहट महसूस हो रही है कि नहीं हो रही। आए देखते हैं, हम भी इसको जो है ना आवाज़ को सुनते हैं। इलाका अगर मैं कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त हम देखते हैं कि अंदर से शबीर भाई की आवाज़, कोई अंदर से कोई आहट महसूस होती है कि नहीं होती। भजन आप देखेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि कल तक तो झाड़ियाँ थी, अब झाड़ियाँ हटा दी हैं। देखें कोई आवाज़ आ रही है? शबीर, मैं भी हाथ रख के देखता हूँ, देखें आप। शबीर, अब कुछ नहीं आई, लेकिन मेरे हाथ पे महसूस हो रही है हर थोड़ी सी। हाँ जी, अब सारे खामोश हो गए, सिर्फ एक बंदा आवाज दे और एक बंदा हाथ मारे। शबीर, हाँ। बंदे ही रहना उधर से आ नहीं भाई, अच्छा, आप आगे आ जाएं, कर साहब आगे आ जाएं, आप आगे आके बात करें, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। क्या कहना कर साहब आपका? आप यहाँ पे होते हैं? इसी इलाका में होते हैं? मस्जिद, ये मस्जिद है, माँ मस्जिद है। ठीक है, इस मस्जिद का क्या कहना है आपका? पहले दिन जब ये मसला बना है ना, तो उस दिन हमने इधर SHO मौजूद था, SP मौजूद था, तकरीबन थानेदार काफ़ी मौजूद थे, इधर साथ डाले पुलिस वालों के आए। उस दिन कब्र खुदाई हुई है इसकी स्लैबों तक गए हैं, हमने जिक्र किया है, इस्लाम बुलाया, वाज़ें देते रहे, हमें तो कोई चीज़ नहीं सुनाई थी।
ये बस वहाँ कब्रकुशाई हुई है यहाँ पे, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, कब्रकुशाई हुई है जी यहाँ पे, किसी ने इनको देखी किसी को नहीं पता, ये नए लोग सारे, ये सारे लोग नहीं है यहाँ पे, कोई अहले इलाका कोई नहीं है यहाँ पे पक्का रहने? आप यहाँ पे रहते हो, हुई है कब्रकुशाई? कब्र खोली है किसी ने? रात को तो आया था नहीं। अच्छा कारी साहब माजरत के साथ मैं ये पूछता हूँ कि जब ये रात के वक्त क्यों हुई कब्रकुशाई, दिन के वक्त क्यों नहीं हुई? मैंने ईशा की अज़ान पढ़ी, अज़ान के बाद मैं मस्जिद में बैठ गया हूँ, एक लड़का है, उस रात के वक्त ही आवाज़ आई है ना, ये आज 4 दिन पहले की बात है। अगर कब्रकुशाई हुई, ये जो शबीर भाई इस वक्त हैं, जी, इनके जो घर वाले हैं, इनकी वालदा, इनके बहन भाई, उनमें से किसी को बुलाया आपने? बुलाया, फिर सब वो इधर ही थे उस वक्त वो। लेकिन उनका तो मीडिया पे बयान है कि अभी तक नहीं हुई कब्रकुशाई। नहीं, कल वीडियो अपलोड हुई है। नहीं, ये झूठ है सारा, ये सब झूठ है। हाँ जी। नाज़रीन, मैं खुद उन लोगों से मिल के आई हूँ, उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन कब्रकुशाई नहीं हुई। उन लोगों ने अपील की है कि हमें जो है ऑर्डर दिया जाए। और ये क्या दिखा रहे हैं भैया? आप आगे आ जाएं, आगे आ जाएं मेरे भैया, आगे आ जाएं, कोई बात नहीं। ये क्या कह रही हैं? नहीं खोद, हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना कि उनका मकसद ये था कि वो स्लैबें निकालें, बाहर मैयत को बाहर निकालें, लेकिन ये नाजायज है। नहीं, वो तो ठीक है, इसमें हम भी नहीं कहते कि जी आप मैयत को जब आप ऊपर से मिट्टी उठा देंगे, स्लैबों तक चले गए तो खुद ही नीचे से आवाज आ जाएगी कि भाई बंदा जिंदा है या नहीं है। मैंने कहा चल जिक्र की बरकत से कोई अंदर बोल। लेकिन कारी साहब देखें, ये तो होना चाहिए था ना कि उनकी वालदा को किसी को आप पास खड़ा करते। इधर ही थे सब उनके, अगर इधर थे तो वो मीडिया पे क्यों बयान दे रहे हैं कि ये अभी तक नहीं हुई कब्रकुशाई? बता दूं, उनका मेन मकसद ये था स्लैबें उतार के नीचे से मैयत निकाली, फिर कब्र खुदाई, ये कहते हैं वो। नाज़रीन, एक नई बात कारी साहब बता रहे हैं कि जी कब्रकुशाई, आप लोग खुद देख लेते, ना देखने देते अल्लाह और ये बंदे का मामला है, ये पर्दा है, ठीक है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब्र में अजाब है या रहमत है। अल्लाह करे रहमत ही हो, अल्लाह करे, ठीक है। लेकिन कारी साहब देखें, यहाँ पे ये सबका खड़े होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अल्लाह मार सकता है तो जिंदा भी कर सकता है। इस चीज पे यकीन है आपका? यकीन है, ऐसे ही है ना? हो सकता है यार वो कोमे में मरा था, हो सकता है वो अल्लाह पाक वो दोबारा जिंदा हो गया हो, लेकिन देखना चाहिए था ना। अब आपके बकौल के जी कब्रकुशाई हो गई है, देखा है ना? वाज़े जी, अगर जिंदा होता तो आवाज आती कि ना? लेकिन आप थोड़ा सा मुझे ये बंदे कह रहे हैं अंदर से आवाज नहीं आ सकती, आवाज ऐसे नहीं आ सकती जितनी ऊपर मिट्टी है। आप मुझे ये बताएं कि एक कमरे में बंद करके 4 कमरे पीछे जाके आपको मैं आवाज दूं तो मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी, आपकी मेरे तक नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ कि स्लैब पे ऊपर थी। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कारी साहब, कम अज़ कम आप ये सोचते हैं कि कोई थोड़ी सी वीडियो बननी चाहिए थी ताकि जो हमारा इतना सोशल मीडिया पे इतनी वीडियो बनी है, थोड़ी सी कब्रकुशाई की वीडियो बन जाती। वीडियो बनी है, कल भी बनी है। कल भी बनी है? कौन से चैनल पे बनी है बता सकते हैं आप? वो लोकल यूट्यूबर हैं सब सारे। नहीं, कब्रकुशाई की वीडियो किस चैनल? ये मेरी बहन कल लाई थी, इन्होंने भी कब्रकुशाई की जी वीडियो नहीं, वो नहीं बनी कब्रकुशाई की वीडियो। होनी चाहिए थी ना, प्रूफ के तौर थोड़ी सी होनी चाहिए थी। क्या ये एक दफा आप लोग फिर चेक करेंगे, आवाज आ रही है ना, दिखाएं। जान सलाम है तनु, हमें बिला वजह गुमराह शोशाबन करना। ये नाज़रीन, एक नई बात कारी साहब कह रहे हैं कि जी जिस दिन ये आवाज़ आई है उसी दिन कब्रकुशाई हुई है, रात के वक्त हुई है, उसकी वीडियो नहीं बनी। वालदा का कहना है, अहले इलाका का कहना है कि जी कब्रकुशाई नहीं हुई, और अभी तक चेक किया जा रहा है कि नीचे से कोई आहट की आवाज़ आ रही है, कोई नीचे से कोई रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कारी साहब अभी आए थे, वो पता नहीं यहाँ पे है, वो जा चुके हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो ये मिट्टी मुझे नहीं लग रहा कि इसकी एक दिन पहले कब्रकुशाई हुई है। आप में से किसी को लग रहा है कि इस कब्रकुशाई? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। पूरे अहले इलाका का कहना है कि जी इस कब्र की कब्रकुशाई नहीं हुई। और कारी साहब क्यों ऐसा कह गए हैं, वल्लाह आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। वो भी आ गए हैं। हाँ जी, आप आए हैं, वो भी आ गए हैं आपको बताने के लिए। इससे पहले नहीं आए थे? इससे पहले वो नहीं, कोई इमाम मस्जिद यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन देख बारी बारी शबीर को आवाज दी है तो नीचे से दोबारा दमक सुनाई देना शुरू हो गई है, और जोर जोर से आवाज आ रही है, जोर जोर से यहाँ पे धमाका आ रही। साइड पे बंदा कम से कम 1 गज पीछे भी हो तो फिर भी आवाज आती है कि कोई बंदा है अंदर। अब ये अल्लाह जानता है कि वो बंदा ही है या कोई और चीज़ है, ये हमें इतना इल्म नहीं है। लेकिन ये तो जी कब्रकुशाई होगी, हाँ तो आप सबका और जितने इस मीडिया पे देखने वाले हैं सबको पता चल जाएगा, शक निकल जाएगा कि हाँ जी क्या है। अगर अल्लाह करे वो जिंदा हो, कहने का मकसद है कि हमारा हक है चेक करना। तो यहाँ पर कोई बड़ा बंदा आए जो यहाँ का कुछ सदर है या कोई वजीर है, को क्या कहते हैं यहाँ का कोई, हाँ नाज़िम वगैरह होता है, PM होता है, वो आगे हमारे पास खड़ा हो, हम उसी टाइम कर दे। अगर अल्लाह ना करे, अगर हम करें, हमें भी अंदर कर देंगे। हमारे सुनने में ये है कि उनके घर वालों को भी इन्होंने ना पैरा लगाया हुआ है। किसने पैरा लगाया हुआ? पुलिस वाले ने कि ये भाई ना जाए।
पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं घर वालों को भी? पहले पकड़ के नहीं लेके गए, वहाँ पे ही है नजर बंद किया हुआ कि अंदर से बाहर ना आए, यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आ ना सके। मुझे ये बताएं, यहाँ पे करीब कोई फैक्ट्री है? फैक्ट्री मेरे ख्याल से इधर है नजदीक, इधर फैक्ट्री है क्या? आपको लगता है कि उस फैक्ट्री की धमकी यहाँ पे हो सकती है? अब वहाँ पे कोई जाके पत्थर फेंके बड़ा सा, फैक्ट्री की आवाज होती तो मेरे पाँव पे यहाँ तक आ रही होती, सबकी आ रही होती। आपने डाउट रखा है इस बात का कि फैक्ट्री का है, तो अब वहाँ पे कोई बड़ा नहीं, ये डाउट मेरा नहीं है, ये डाउट लोगों का ही कहना है कि जी करीब फैक्ट्री है और उसकी वजह से जो सर फैक्ट्री का अगर 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से फैक्ट्री अगर है भी है तो वो भी मेडिसिन की है, मेडिसिन की फैक्ट्री है। यहाँ पे कोई लोया फैक्ट्री नाज़रीन, यहाँ पे मेडिसिन की फैक्ट्री है, कोई लोया फैक्ट्री नहीं है जो कि घुमाया जा रहा है कि जी फैक्ट्री की धमकी यहाँ पे आ रही है। तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं निकलने की, बाकी अल्लाह पाक आगे बेहतर जानते हैं। अल्लाह पाक आप यहाँ आए हैं तो पुलिस वाले भी नहीं आए, वरना यहाँ रात देखिए जी पुलिस वाले आ भी जाए तो हम कोई पुलिस वालों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, यहाँ पे खड़े हैं। बल्कि यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस खुद साथ पास खड़ी होकर ये काम करवाए, पुलिस का कोई अफसर आए और पास खड़ा होकर ये काम करवाए। बेशक कनात लगा दें, 4 दीवारी करें, किसी एक बंदे को अंदर खड़ा कर दें, उनके वालदा को या उनके भाई को, ताकि वो बाहर आके बता दे कि नहीं जी मेरा जो है ना मैंने चेक कर लिया है, शबीर जिंदा नहीं है या शबीर जिंदा है, जो भी मामला है इसको क्लियर होना चाहिए। हर आदमी ऐसे ही है, तो वो हमारा कहना ये है कि पूरी कब्र खुशाई भी ना हो, पैरों वाली साइड से हो जाए कब्र खुशाई। स्लैब की तरफ से देख के एक स्लैब हटा के देख ले, एक स्लैब हटाकर देख ले तो हमारे से इसमें से शक निकल जाए। स्लैब ना भी हटाएं, मट्टी उतारे तो खुद नीचे स्लैब कैसे आवाज आ रही है। साहब आपका कहना बहुत अच्छा है आपका, तो हमारे यहाँ आवाम साथ दे रही है, पुलिस भाईजान अगर आप मुझे खिला रहेंगे तो मैं सारा दिन खड़ा हो जाता हूँ, अगर मेरे खड़ा होने से यहाँ पे हो जाती है। जब तक मेरे कहने का मकसद है, देखें जी सबूत यहाँ पे कर लेंगे, जब तक यहाँ पे कोई इमाम मस्जिद उनके घर का कोई फर्द यहाँ पे आगे खड़ा नहीं होगा तब तक ये आसानी नहीं होगी। अहले इलाका मौजूद है जिनका कहना ये है कि अहले इलाका ने खुद कब्र कुशाई थोड़ी सी की है, क्या कहना है इसके बाद? सर मैं यहाँ पे मौजूद था, कब्र कुशाई हुई है, थोड़ी सी हुई है, आदमियों ने की, 3 आदमी थे कब्र कुशाई कर रहे थे, ठीक थोड़ी सी की है, उधर किसी ने 15 पे कॉल कर दी, वो आए और 3 आदमी को उठा के ले गए। कब्र कुशाई की लेकिन हाफ की, थोड़ी सी की है, यानी कि अभी थोड़ी सी मिट्टी हटाई उन्होंने, लेकिन कुछ नीचे से कुछ आवाजें जैसे कब्र कुशाई की है आवाजें तेज होती गई हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जी किसी ने कहा कि जी हमने कब्र के अंदर कोई स्टिक या कोई सरिया टाइप डाला और नीचे से खींचा गया, फिर उसको ऊपर की तरफ किया गया, क्या ये ऐसी? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है, गलत बात है। बोल रहे हैं कि थोड़ी सी कब्र कुशाई की गई है, आवाजें बढ़ती गई हैं, आवाजें बढ़ती गई हैं। मौलाना साहब कारी साहब बोल के गए हैं कि हमने पूरी कब्र कुशाई की है, हमें कोई आवाज नहीं आई। बिल्कुल कारी साहब ने ऐसे यहाँ से कब्र कुशाई, वो मिट्टी वैसे पड़ी हुई है, यहाँ से कब्र कुशाई थोड़ी सी हुई है, लेकिन फिर बंद कर दी गई। तो ये ऐसे सिर्फ इतनी सी होगी, ज्यादा नहीं हुई। अच्छा, कब्र कुशाई भी थोड़ी सी हुई है, यानी कि थोड़ी सी मिट्टी निकाली, नीचे तक नहीं पूरा गए, स्लैबों तक नहीं, स्लैबों तक कब्र कुशाई नहीं हुई है, लेकिन आवाज बढ़ गई है। कब्र कुशाई का तो मसला बड़ा हुआ है, वो ही नहीं हुई तो फिर आगे मसला कैसे हल होगा? मजिस्ट्रेट के आर्डर आए हैं कि नहीं आए, ये बताएं। वो नहीं आए, नहीं आए, वो नहीं आए। ये भी मेरे सुनने में ये भी आया कि मजिस्ट्रेट ने आर्डर दे दिए हैं, पुलिस नहीं मान रही। मेरी बात सुनो, अगर मजिस्ट्रेट के आर्डर आ जाते तो पुलिस वालों को क्या मजाल थी कि वो करने ना देते कब्र? यही बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ठीक हो गया। वो तो आर्डर आ जाते तो ये सारा मसला हल हो जाना था अब तक, वो आया ही नहीं, आर्डर ही नहीं आए। पहले 2 दिन की छुट्टी का मसला था कि 9वीं 10वीं की छुट्टी है, मजिस्ट्रेट बैठ नहीं रहे, कल नहीं बैठे, आज नहीं बैठे, सही बात है, होना चाहिए था ना, किसी को कोई पता ही नहीं है यार। कल अवाम गई थी, कानून के हिसाब से भी नहीं हो रहा, दिन के हिसाब से भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा यार। अगर ये मसला था तो हल होना चाहिए था। मोहल्ले वाले चौक वाले सारे इकट्ठे, बाहर से लोग आ रहे हैं, मुझे पाइफिर से पत्तों से छांगे मांगे से कॉलें आ रही हैं, मैं इधर का रहती हूँ, ये सामने मेरा घर है। अच्छा, ठीक है यार, आपके चौक में आपके मोहल्ले में ये मसला है। वैसे एक बात बताएं, शबीर भाई को आप जानते हैं पर्सनली? नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता, नहीं ये जानते। कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में? मेरे कजन है, उनके किराएदार हैं ये। अच्छा, ठीक है, ये मेरे हाल कोई 6 महीने साल से रह रहे हैं। शबीर भाई की उम्र कितनी थी जब ये फोत हुए? तकरीबन है 25 साल। 25 साल। और कब फोत हुए हैं ये? दफनाया कब? 25 तारीख को। 25 तारीख को दफनाया गया, यानी कि आज से 2 हफ्ते पहले। और जो अंदर से आवाज़ें आना शुरू हुई हैं वो आवाम ने सुनी आज से 3-4 दिन पहले।
आज छठा दिन हो गया। छठा दिन हो गया। 6 दिन से वादे सुन रहे हैं लेकिन कब्र कुशाई नहीं हुई। अगर कोई अल्लाह ने अंदर रहमत की भी होती तो वो वैसे ही मेरा ख्याल है कि अंदर खत्म हो जाता। 6 दिन एक बंदे का अंदर निकालना, क्योंकि कब्र में ऑक्सीजन नहीं होती। ऐसे ही है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार ये तब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जब ये दफनाया गया था तब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे। मतलब वो कहते हैं कि कब्र कुशाई करनी है, ऑर्डर लेने चाहिए। ऑर्डर लेने चाहिए। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि जब दफनाया जाए फिर भी ऑर्डर लेने चाहिए। मौलाना साहब कहते हैं या कारी उलमा साहब ये कहते हैं कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मामला है, ये पर्दाजार नहीं करना चाहिए। वो मसला ठीक है, वो हम भी आप भी एग्री करते हैं इस बात पे, ठीक है। लेकिन ये जो मसला था ये इसको हल होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और भी कहूँगा, तौर पे भी और दूसरा जो ना दीनी लिहाज से भी, दोनों लिहाज से हल करना चाहिए था। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई इस बात में सच्चाई हो तो इसके पीछे कोई पावरफुल हाथ हो जो ये काम ना होने दे रहा हो? हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ओके, अल्लाह जानता है कि इनके पीछे क्या मामला है। ये बिल्कुल ओके बात है। सिर्फ यही मसला है कि इस कब्र की खुदाई का एक सुराख मैंने भी किया था 7 मुहर्रम को, ठीक है। तो 7 मुहर्रम को जब हमने इसका सुराख किया, 500 बंदा कह रहा है कि आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो पुलिस आई है, 15 पे कॉल किया, 4 मुलाजम आए हैं, उन्होंने कहा कि हाँ आवाज़ आ रही है। जब SHO मौजूदा आए हैं ना, तो उन्होंने आके यहाँ पे किसी को खड़े ही नहीं होने दिया, उन्होंने कहा सब भाग जाओ। मुझे पता है पुलिस के 4 बंदे आए हैं जिन्होंने उन्होंने हाँ आवाज़ आ रही है, इस बात की गारंटी 7 मुहर्रम को रात ठीक 9 बजे मैं इधर था। ये 7 मुहर्रम की बात है, आज माशाल्लाह 12 मुहर्रम है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये खुद कानून ने बंदे को, समझ लो अगर मर गया तो कानून ने मरवाया। ये बंदा जिंदा था या जो भी था, कब्र खुदाई करने में कोई बड़ी बात नहीं। हजारों जगह पे ऐसे वाकयात होते हैं, ठीक है। हजारों जगह पे ऐसे वाकयात, अगर इस बंदे से पुलिस को 10 लाख मिलना होता ना, तो मैं देखता कि उसी दिन खुदाई कैसे ना होती, ठीक है। सिर्फ अब ये है कि इसका यहाँ तो कानून पैसे खा चुका है, और इसको जैसे टीका लगाया वो डॉक्टर ने कानून को पैसा दिया ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर वो जिस अस्पताल, सारा कानून का जो है ना भेद खुल जाना था। सिर्फ मेन मसला ये है, ठीक है। जो इस बंदे के मरने का रीज़न है ना, इसने अगर बाहर नहीं ना आया तो इसमें हाँ बाहर आ जाना, राह सारे खुल जाने थे। सिर्फ कानून ने सपोर्ट ही नहीं दी, वरना ये काम खुद कानून करता है हज़ारों जगह पे ऐसा। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आपने अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, और एंड पे मैं यही कहूँगा कि जी अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े शबीर और शबीर के घर वालों के लिए आसानी पैदा करें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी। अल्लाह हाफिज़।